नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज जो है आप लोगों के लिए फिर एक और अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर नेटवर्क के जो स्विचेस हैं, हमारे जो लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो हम लोग स्विचेस इस्तेमाल करते हैं, इनके टाइप्स कितने तरह के हैं और कौन सा स्विच जो है हमें कहां पर बाय करना चाहिए, तो ये मैं आज के इस वीडियो में जो है पूरा आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाला हूं, ताकि जो है आप भी अगर अपने लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह में जो है अगर स्विच बाय करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्विच जो है किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस, मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मनजीत। और गाइस, एक मैसिव गिव अवे चल रहा है और उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स को मिलने वाला है CCNA 100% फ्री और 100 स्टूडेंट्स को मिलने वाला है CCNP 100% फ्री। अगर आप भी जो है चाहते हैं कि आप भी एक लकी पर्सन बन सकते हैं जिनको ये मिल सकता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें। तो अभी बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। जी हाँ, टाइप ऑफ नेटवर्क स्विचेस। तो टाइप ऑफ नेटवर्क स्विचेस की अगर बात करें तो सबसे पहला जो स्विच आता है वो आता है आपका अनमैनेज नॉर्मल कैटेगरी का। यहां पर अनमैनेज नॉर्मल कैटेगरी जो है वो बहुत ही सिंपल कैटेगरी होती है, जहां पे कोई भी मैनेज नहीं कर सकते, जिसमें हम किसी भी तरह का कोई भी जो मैनेज करने की बात करें, कोई किसी भी तरह का कोई भी उसके अंदर फिल्टरिंग नहीं कर सकते, कोई सिक्योरिटी नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। यानी कि आपको उस स्विच को लाना है, सिर्फ अपने नेटवर्क में प्लग इन करना है और कंप्यूटर्स वगैरह को उसके साथ में कनेक्ट करना है और दैट्स इट। ये होते हैं अनमैनेज नॉर्मल स्विचेस। एक होता है दूसरे जो हमारी कैटेगरी के जो स्विचेस हैं वो है अनमैनेज PoE, पावर ओवर ईथरनेट। अब जो नॉर्मल स्विचेस थे वो आपके कंप्यूटर्स वगैरह को यूज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टिविटी देने के लिए। लेकिन अगर आप सीसीटीवी कैमरे को जो है लगाना चाहते हैं और उसको लोकली पावर नहीं देना चाहते, तो आप जो है इस स्विच के जरिए भी पावर उस आपके सीसीटीवी कैमरे को, वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स वगैरह को जो है अगर पावर देना चाहते हैं अपने स्विच से, तो इन दैट केस आपको जो है अनमैनेज पावर ओवर ईथरनेट PoE स्विच जो है बाय करने पड़ेंगे। तो इसमें जो है आपका कोई मैनेज नहीं होगा, मतलब आप किसी भी चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका जो पावर है वो आपके एंड डिवाइसेस तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारी दूसरी कैटेगरी हुई। तीसरी कैटेगरी की बात करें वो आती है आपकी मैनेजेबल नॉर्मल स्विचेस। मैनेजेबल नॉर्मल स्विचेस आपके वो स्विचेस हैं जिसमें आप लेयर 2 की फंक्शनैलिटी सारी कर सकते हैं। यानी कि उसके अंदर आप VLANs वगैरह जो है क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी CCNA के अंदर आप लोग स्टडी करते हैं वो सारा चीज जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो है आप किसी भी डिवाइस को पावर देना चाहते हैं तो वो आप नहीं दे सकते। चौथी जो कैटेगरी आती है वो आती है हमारे पास यहाँ पे मैनेजेबल PoE। तो यहां पर मैनेजेबल PoE जो हमारे ऐसे स्विचेस हैं जो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, जिनके हम मैनेज भी करना चाहते हैं और जो है हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत बड़ी जो आगे फैसिलिटीज हैं, यानी कि उसको जो पावर प्रोवाइड करनी है, तो वो काम भी हम यहां पे कर सकते हैं। पांचवी जो कैटेगरी होती है वो आपकी यहाँ पे मैनेजेबल के अंदर लेयर 3 स्विचेस होते हैं, या फिर इनको हम जो है मल्टी लेयर स्विचेस भी बोल देते हैं। तो बेसिकली ये जो आपके लेयर 3 स्विचेस हैं ये आपके IP कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और एज अ लेयर 2 भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी कि इनके अंदर VLANs वगैरह हमें क्रिएट करना है तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमें जो है वहां पे कोई ACL इंप्लीमेंटेशन वगैरह करना है या नॉर्मल राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह कॉन्फ़िगर करने हैं, तो ये सारी चीजें जो है हम अपने इस लेयर 3 स्विच के अंदर कर सकते हैं, जो कि IP बेस्ड कम्युनिकेशन है, उसके लिए हम इस लेयर 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 5 तरह के हमारे पास स्विचेस हो गए, लेकिन अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सा स्विच कहां पर हमें लगाना चाहिए। अगर सबसे पहला जो स्विच हमने देखा मैनेजेबल, तो अनमैनेजेबल नॉर्मल स्विच। अनमैनेजेबल नॉर्मल स्विच जो है जिसके अंदर हम अगर इंप्लीमेंट करते हैं, पहला और दूसरी कैटेगरी को साथ में ले लेता हूं, अनमैनेजेबल नॉर्मल और अनमैनेजेबल PoE, ये दोनों ही अगर आप स्विच बाय करते हैं तो आप अगर अपने नेटवर्क में लगा लेते हैं तो वहां पे आपका, क्योंकि ये एक अनमैनेज स्विच है, तो आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल आपने उसी स्विच के अंदर CCTV कैमरे का नेटवर्क डाला है, उसी स्विच के अंदर आपने वाईफाई नेटवर्क डाल के रखा है, उसी के अंदर आपका डेटा का चल रहा है, तो ऐसे में आपका जो ब्रॉडकास्टिंग अगर कहीं पे हो गई
किसी भी नेटवर्क में, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे का नेटवर्क हो या सीसीटीवी की वजह से ब्रॉडकास्टिंग हो रही हो या फिर आपके वाईफाई की वजह से हो रही हो या आपका कोई भी लैंड नेटवर्क है उसकी वजह से हो रही हो, किसी भी कंडीशन से अगर ब्रॉडकास्टिंग होती है तो वो ब्रॉडकास्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि आपका पूरा का पूरा जितनी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी यहां पर डाउन हो जाएगी, यानी कि आपका पूरा कंप्लीट लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो यहां पर डाउन हो सकता है। तो ऐसे में आप अगर कोई ट्रबल शूट करना चाहते हैं कि कहां पर क्या आपका जो है ब्रॉडकास्टिंग किस वजह से हो रही है, तो आपको जो है सिर्फ एक अंदाजा, अगर आप एक परफेक्ट नेटवर्क इंजीनियर हैं और आपको एक अच्छा खासा नॉलेज है तो तभी आप जो है इसका इस्तेमाल करके जो है पूरा खुद ही अपने हिसाब से आपको पॉइंट टू पॉइंट जाकर जो है चेक करना पड़ेगा कि किस वजह से जो है ये आपकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है और फिर उसको ट्रबल शूट करके आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। वेरिन अगर हम यहाँ पे तीसरे, चौथे और पांचवें स्विच की बात करें जो कि मैनेजेबल कैटेगरी में आते हैं, मैनेजेबल कैटेगरी में जो है आप अगर सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं उसी नेटवर्क, उसी स्विच के अंदर आपका वायरलेस नेटवर्किंग भी करके रखी है, उसी स्विच के अंदर वायर्ड कनेक्टिविटी भी करके रखी है, उसी के अंदर आईपी फोन सर्विसेज भी लगा के रखी हैं, तो ऐसे में आप जो है यहां पर अगर कोई वीलैंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तो डेफिनेटली आपको यहां पे ब्रॉडकास्टिंग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इस ब्रॉडकास्टिंग को कम करना चाहते हैं तो आप यहां पे हर टाइप की सर्विस को एक अलग वीलैंस में डाल सकते हैं, यानी कि एक वर्चुअल ग्रुप आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर से फॉर एग्जांपल आपका जो वायर्ड नेटवर्क है एंड डिवाइसेस के साथ में, कंप्यूटर्स वगैरह के साथ में कनेक्टेड है, तो अगर वहां पर किसी भी वजह से कोई ब्रॉडकास्टिंग हो रही है तो पर्टिकुलर उसी टाइप का जो नेटवर्क है, जो वायर्ड कनेक्शन वाला जो नेटवर्क है जिसको आपने स्पेसिफिक उस वीलैन के अंदर डाल के रखा है, वही वीलैन के जो कंप्यूटर्स हैं वही सर्विसेज आपकी डाउन होंगी। बाकी जो सर्विसेज हैं जैसे आईपी फोन हो गया, वाईफाई हो गया, आपका सीसीटीवी कैमरा वगैरह हो गया, वो सर्विस बिल्कुल भी यहां पे इफेक्टेड नहीं होंगी। तो ये आपका जो है मैनेजेबल स्विचेस होने का एक बेनिफिट होता है, राइट। तो ऐसे में अगर हम एक बार वापस से रिपीट करते हैं यहाँ पे अनमैनेज की तरफ में, तो अनमैनेज के अंदर अगर हम बात करें कि वहां पे जो है अगर ब्रॉडकास्टिंग इंक्रीज हो जाती है तो नो डाउट हमें जो है यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो काम है वो मैनुअली करना पड़ता है, राइट, और सारी सर्विसेज हमारी जो है वहां पे डाउन हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हम अनमैनेज स्विचेस यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास एक और डिसएडवांटेज होता है कि आप वहां पे रिडंडेंसी नहीं प्रोवाइड कर सकते। जी हाँ, बैकअप लाइन अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो अनमैनेज स्विचेस के अंदर लूप जनरेट हो जाता है, बिकॉज उनके अंदर एक प्रोटोकॉल नहीं होता जिसको हम कहते हैं एसटीपी प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है ये आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क के जो आपके स्विचेस हैं इनके अंदर लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म का काम करता है। तो आपके अनमैनेज कैटेगरी के अंदर ये एसटीपी प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से आप रिडंडेंसी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने दो स्विचेस हैं उनको डायरेक्टली आपस में केबल स्ट्रेट टू स्ट्रेट कनेक्ट कर दी तो आपका पूरा लोकल एरिया जो है वो यहाँ पे डाउन हो जाएगा। लेकिन यही एडवांटेज आपको यहाँ पे मैनेजेबल स्विचेस में मिल जाता है। मैनेजेबल स्विचेस के अंदर अगर आप रिडंडेंसी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिडंडेंसी जो है आप आसानी से दे सकते हैं। एक अगर आपकी केबल अगर डाउन हो जाती है जिससे डेटा ट्रेवल कर रहा था तो दूसरी केबल जो है वो आसानी से आपके डेटा को जो है वापस एक्टिवेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एसटीपी प्रोटोकॉल उसको अनब्लॉक कर देगा और उसके जरिए आपका जो डेटा है वो यहाँ पे ट्रांसमिट करना स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज, आई होप कि ये आपको जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है टाइप ऑफ स्विचेस और उनकी फंक्शनैलिटी, कहां पर आप क्या कर सकते हैं, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाए जा सके। फिर मिलते हैं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।